नमस्कार दोस्तों, अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि आप लकी हैं या अनलकी। ये एक दिलचस्प सवाल है जो अक्सर खड़ा होता है कि जब भी किसी सही प्रयास में भी सफलता नहीं मिलती तो आप स्वयं को अनलकी की श्रेणी में डाल लेते हैं, और जब किसी सहज से प्रयास से आपको सफलता मिल जाती है तो आप अपने आप को लकी की श्रेणी में डाल लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही शब्दों के बारे में, कुछ संख्याओं के बारे में लकी और अनलकी का एक तसव्वुर, एक कल्पना सी गढ़ लेते हैं। अब 13 नंबर को अनलकी माना गया, 13 जो है अनलकी नंबर माना जाता है। और अक्सर ये हुआ कि 13 को लेकर लंबे अरसे तक चंडीगढ़ जैसे आधुनिक नगर में 13 सेक्टर ही गायब कर दिया गया कि इसलिए ये अनलकी है। 12 के बाद सीधा 14। खैर, उसके बाद ये भ्रम जो है वो टूटा पंचकूला में आकर। चलो, टूट गया तो अच्छा हुआ, लेकिन ये जो 13 का अनलकी होना या 7 का लकी होना, ये लकी और अनलकी, ये जो एक प्रकार के जो एक भ्रांतियाँ हैं, ये हमारी स्वयं की अपनी उपज हैं। इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार, लॉजिकल आधार नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन हम लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब कोई काम नहीं बनता तो वो या तो हम 13 की तलाश करते हैं, इसमें 13 नंबर तो कहीं नहीं आया, या हम ये तलाश करते हैं कि हम वो अनलकी की फहरिस्त में तो नहीं आते। लेकिन वास्तविकता ये है कि लकी होना या अनलकी होना, ये दोनों एहसास हैं। और कई बार ये भी होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं, कोई कैप के एंगल से भी लकी और अनलकी होना तय करता है, और कोई सामने बैठी ऑडियंस के चेहरों से भी लकी और अनलकी होना तय करता है, और कोई जो है अपनी ड्रेस है, उसके ड्रेस के बारे में भी थोड़ा सा पर्टिकुलर रह के कि आज अगर बुधवार है या आज शुक्रवार है तो आज इस रंग की ड्रेस वो पहनेंगे तो आप लकी साबित होंगे, या आपके लिए लकी सिद्ध होगा रंग। तो बहुत सारी चीज़ें, ये भावनाएं हम लोग स्वयं क्रिएट करते हैं, और क्रिएट इसलिए करते हैं कि हम असफलता से बहुत डरते हैं। और जहाँ असफलता का भय होता है मित्रों, वहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अक्सर तनाव पैदा होता है मन में। और जब तनाव होता है तो आपसे बहुत सारे फैसले, बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे सवालों के जवाब ये गलत हो जाते हैं। और जब गलत हो जाते हैं तो आप अपनी घबराहट को दोष देने, या अपने कन्फ्यूज़न को दोष देने, या अपनी उस उद्विग्नता, बेचैनी को दोष देने की बजाय आप उसे लकी और अनलकी वाले खांचों में डालना शुरू कर देते हैं, जो कि वास्तव में किसी भी ठोस हकीकत पर आधारित नहीं होते। अब एक व्यक्ति ने परीक्षा भी ली कि एक संदेश दिया बीच में, और उसमें एक नक्शा दे दिया, नक्शों के बीच में एक छोटा सा आकार दे दिया कि अगर आप ढूंढ लेंगे कि इसमें किस बात का संकेत या मैसेज दिया गया है तो आपको $50 मिलेंगे। अब $50 जो है छोटी मोटी रकम नहीं है, और ढूंढने के लिए जो लोग बेचैन, उनकी बेचैनी ढूंढने में खर्च कम होती है, और $50 के लिए कुछ कर गुजरने में ज़्यादा खर्च होती है। होता क्या कि वो अपनी कंसंट्रेशन, अपना ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते। और कुछ लोग होते हैं इसको बड़े सहज भाव से लेते हैं कि ठीक है यार, हो गया तो मिल गया तो ठीक है, लेकिन दिलचस्प सवाल है, इसको हल करने का प्रयास तो करें। ना भी हुआ तो कम से कम एक कवायद तो हम करने की स्थिति में होंगे। दिलचस्प कवायद, इसको कर लेना चाहिए, हो जाए, ना हो जाए। तो ये एक दृष्टिकोण है, नज़रिया। और अक्सर ये देखा गया बाद में इस अध्ययन के बाद कि जिन लोगों ने इसको सहज भाव से लिया वो तो $50 जीतने की स्थिति के करीब या जीतने वालों में शुमार हो गए। और जिन लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा तनाव ज़िंदगी में ले लिया, और बहुत ज़्यादा तनाव अपने मस्तिष्क पे डाल लिया कि पता नहीं कहीं इधर ना हो जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, दुविधा जो है सदा
तनाव को जन्म देती है, और जब तनाव और दुविधा दोनों मिल जाते हैं तो सफलता की संभावनाएं जो हैं वो धीरे धीरे मध्यम होने लगती हैं, और तब ये लकी और अनलकी वाला सवाल जो है ये पैदा हो जाता है। इसलिए कहा यही जाता है कि कुछ एक बातें आप मान लें कि आप, पहली बात तो यह है कि नए प्रयोगों को लेकर खुले मन से उनकी या तो तारीफ़ करें या उनका विरोध करें, क्या पढ़ा है ये कह सकते हैं आप, या ये बहुत अच्छी बात है, इसको ट्राई करते हैं। और दूसरा ये है कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। कई बार वो लोग कहते हैं इंट्यूशन से भी कई बार सकारात्मक मैसेज मिल जाते हैं। अंदर की आवाज़ सुनिए, आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर इंट्यूशन आपकी है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो जो इंट्यूशन है वो किसी न किसी केमिकल लोचे की वजह से पैदा होती है, इसलिए उसको भी कुछ लोग मानते हैं कि सफलता की कसौटी है। तीसरा ये भी बताया जाता है कि दिन में जो अच्छी बातें गुजरें, जो अच्छी पिछले कुछ दिनों से बातें गुजरी उनको रात को याद कर लिया करें, उनको याद किया करें, उनको रियलाइज़ करें, और इससे आपके अंदर जो पॉजिटिव जो एनर्जी है, सकारात्मक जो शक्ति है, ऊर्जा वो बढ़ जाएगी। तो मित्रों, बहुत सारे ऐसे गुर भी हैं जो पैदा किए गए हैं, और पर्पस, उद्देश्य एक ही है कि हम किसी व्यर्थ के लकी और अनलकी होने के चक्कर में न पड़ें। अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में, बीवी के बारे में था कि उसके पास 2 जिन्न हैं। अब जिन्नों के जो चक्कर में पड़ गए तो डर गए, लेकिन जिन्होंने उन जिन्नों के अस्तित्व से इनकार कर दिया, उन प्रेतों के अस्तित्व से इनकार किया, सफल हो गए राजनीति में। तो इतना ही है कि मित्रों, भ्रम जाल से निकलें। शुक्रिया।